Hello, Assalamu alaikum, and welcome back. So, in this video, we will going to learn about HTTP automation using Playwright C Sharp. So, इसके अंदर हम हमारा फोकस जो है वो पोस्ट मेथड पे रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो लास्ट वीडियो में हमने गेट को ऑटोमेट करना सीखा था. तो इस वीडियो में हमारा फोकस जो है पोस्ट है. तो मैं यहाँ पे एक और टेस्ट क्रिएट करता हूँ. और अगेन जस्ट लाइक गेट, हम पोस्ट के लिए भी एसिंक टास्क क्रिएट करते हैं. और इसका मैं नाम लिख देता हूँ पोस्ट अंडरस्कोर. हम कमेंट ही क्रिएट करेंगे अंडरस्कोर टेस्ट केस 02. तो बिल्कुल सिमिलरली जैसे हमने गेट के लिए किया था, हम सेम कोड जो है वो रिपीट करेंगे. मैं एक रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ अवेट प्लेराइट डॉट API रिक्वेस्ट डॉट न्यू कॉन्टेक्ट्स एसिंक. इसी तरीके से मैं रिस्पॉन्स जो है वो बनाता हूँ इज इक्वल टू अवेट. रिस्पॉन्स के वेरिएबल में हम रिक्वेस्ट को ही यूज़ करते हुए डॉट. अब हमारे पास अ, हमें पोस्ट करना है, तो प्लेराइट के अंदर पोस्ट का जो है वो मेथड मौजूद है. और अगेन इसके अंदर मुझे एंड पॉइंट जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा. सो अब मुझे कमेंट क्रिएट करना है, तो मैं सेम यही एंड पॉइंट जो है इसको यूज़ कर लेता हूँ कि मुझे कमेंट्स क्रिएट करना है. और जो मेरा बाकी जो कोड है, मैं उसको जो है वो रीयूज़ कर लेता हूँ. जस्ट लाइक कि मुझे असर्ट करना है, तो मैंने असर्शन भी डाल दी हैं कि ओके आना चाहिए. अच्छा, अब डिफरेंस क्या है कि जब हम पोस्ट करते हैं तो पोस्ट में जो टेक्स्ट आता है वो क्रिएटेड आता है, और जो कोड आता है अगर सक्सेसफुल होगा तो वो 201 आना चाहिए. लेकिन अगर इसके मैं अभी रन करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा. रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मैंने कोई भी जो है वो यहाँ पे डेटा तो दिया नहीं है कि जो क्रिएट होगा. तो सेम, तो अब जो एडिशनल काम करना है, वो एडिशनल काम क्या है? वो एडिशनल काम यही है कि मुझे डेटा भेजना है. तो डेटा के लिए मैं एक डिक्शनरी बना लेता हूँ. मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ डेटा के नेम से इज इक्वल टू न्यू डिक्शनरी. और डिक्शनरी में स्ट्रिंग टाइप की ही जो है बना लेता हूँ. और इस डेटा के अंदर मैं ऐड करता हूँ. अब मुझे क्या ऐड करना है? तो मैं अपने जो रिसोर्स है उसे जाके देख लेता हूँ कि कमेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मुझे वो सेंड करनी पड़ेंगी. सो मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे कमेंट्स के अंदर जो है मुझे आईडी सेंड करना है, मुझे टेक्स्ट सेंड करना है, मुझे पोस्ट आईडी सेंड करनी है. तो मुझे ये इन तीनों की इंपॉर्टेंस है, ये सेम रखना ज़रूरी है. अच्छा, लास्ट आईडी जो है 4 है, तो मैं फिफ्थ जो है आईडी क्रिएट कर लेता हूँ. अगेन यहाँ पे जो हमें याद रखना है वो ये आईडी टेक्स्ट एंड पोस्ट आईडी. तो वापस हम कोड पे आते हैं और मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ. तो मुझे फर्स्ट जो स्ट्रिंग है उस पर मुझे भेजना है आईडी और कॉमा. मैं यहाँ पे फिफ्थ जो है वो आईडी भेजता हूँ. सेम में डेटा के अंदर जो सेकंड डेटा है मेरा, उसे सेंड करता हूँ. सेकंड जो है वो हमारा था टेक्स्ट. तो टेक्स्ट के अंदर जो है मैं भेज देता हूँ दिस इज डेमो टेक्स्ट. और जो लास्ट था मेरा वो था पोस्ट आईडी. तो डेटा डॉट ऐड पोस्ट आईडी था, और इसके अंदर मैं डेटा भेज देता हूँ लेट्स सपोज 2. तो अब ये मैंने डेटा क्रिएट कर लिया है डिक्शनरी के अंदर. और इस डिक्शनरी को जो है वो मैं सेंड करूँगा यहाँ पे जो मेरा एंड पॉइंट है इसके साथ. सो मैं यहाँ पे जो है वो जो न्यू डेटा ऑब्जेक्ट है उसे मैं सेंड कर लेता हूँ. डेटा ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, और इसके अंदर जो मेरा वेरिएबल है वो मैं पास कर रहा हूँ डेटा, क्योंकि मेरा सारा डेटा जो है वो इसके अंदर मौजूद है.
तो जब हम गेट कर रहे हैं तो हमें गेट के लिए सिर्फ जस्ट ये एंड एंड पॉइंट यहाँ तक देना था, लेकिन जब हम पोस्ट करते हैं तो पोस्ट में हमें एंड पॉइंट के साथ साथ एक एडिशनल पैरामीटर भेजना है डेटा का। तो डेटा भेजने का तरीका ये है, ये डेटा की टाइप जो है हमारी डिक्शनरी है, और इसके अंदर मेरा सारा डेटा जो है वो मौजूद है। सो डेट्स इट। तो अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरा ये न्यू जो रिसोर्स है ये क्रिएट हो जाएगी, और इसको मैं रन कर लेता हूँ। अगर सब कुछ सक्सेसफुल चलेगा तो मेरा टेस्ट केस जो है वो पास हो जाना चाहिए। तो मैं टेस्ट एक्सप्लोर में जाके देखता हूँ तो ये पोस्ट टेस्ट केस पास हो गया, लेकिन अगेन मुझे, क्योंकि ये डेटा लेवल ऑटोमेशन है, तो आउटपुट के तौर पे मुझे कुछ नज़र आ नहीं रहा है। तो मैं इसको सेम जैसे हमने गेट के लिए जो है वो कंसोल पे लिखवाया था, तो यहाँ पे भी हम लिखवा लेते हैं। तो यहाँ पे अगेन मैं क्या लिखवा रहा हूँ मैं, तो अच्छा यहाँ पे मैंने की जो एरर दे रहा है वो इसलिए दे रहा है क्योंकि मेरा रिस्पॉन्स डेटा जो है वो क्रिएट नहीं किया था। मतलब मेरा रिस्पॉन्स तो आ रहा है, उस रिस्पॉन्स को मैं सेव नहीं करवा रहा रिस्पॉन्स डेटा में। तो अगेन इसको हम दोबारा से समझ लेते हैं कि हमारा डेटा जो है वो हमने डेटा डिक्शनरी के थ्रू क्रिएट कर लिया है, जो कि डेटा वेरिएबल में सेव हो रहा है मेरा। मैंने रिक्वेस्ट क्रिएट करी है, जो कि रिक्वेस्ट की टाइप जो थी मेरी वो आई एपीआई रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट है। उसके अंदर हमने न्यू कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट किया है। देन इसी रिक्वेस्ट को यूज़ करते हुए हमने पोस्ट मेथड को कॉल किया है। उसके अंदर हमने एंड पॉइंट प्रोवाइड किया है, साथ में अपने डेटा को प्रोवाइड कर दिया है। जो रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स को हमने कन्वर्ट कर लिया है जेसन में, ताकि उस डेटा को मैं देख सकूं। हमने ये तीनों चीज़ों को असर्ट कर लिया है। लाइक के रिस्पॉन्स जो है वो ओके होना चाहिए, और जो मैसेज आएगा उसका टेक्स्ट आएगा इट शुड बी क्रिएटेड, अगर सक्सेसफुल क्रिएट हो गया है तो। और यहाँ पे 200 नहीं, जब हम पोस्ट भेजते हैं और वो सक्सेसफुल पोस्ट जो है वो हो जाता है और रिसोर्स क्रिएट हो जाती है, तो वो 201 जो है वो रिस्पॉन्स में हमें मिलता है। और इन तीनों चीज़ों को, कि जो हमारा स्टेटस था, स्टेटस टेक्स्ट था, और जो साथ में रिस्पॉन्स आया है। अच्छा, रिस्पॉन्स क्या आएगा, वो डेटा जो हमने प्रोवाइड किया था क्रिएट करने के लिए, वही जो है वो रिसोर्स मेरे रिस्पॉन्स में नज़र आना चाहिए। तो इसको हम अगेन एग्जीक्यूट करते हैं टेस्ट को, और कंसोल पे जाके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास रिस्पॉन्स कोड 200 आ गया है, स्टेटस टेक्स्ट जो है वो क्रिएटेड है, और ये डेटा जो है वो क्रिएट हो चुका है। अच्छा, इस चीज़ को वैलिडेट करने के लिए हम जो सर्वर है इस पे भी रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो मेरे पास, क्योंकि मैंने ये 2 मरतबा एग्जीक्यूट किया था, तो इसकी 2 एंट्री हो चुकी है। अच्छा, ये बिल्कुल बेसिक सा सेटअप है, इसके अंदर कोई यूनिक वैलिडेशन तो लगी नहीं है। तो मैं जितनी मरतबा एग्जीक्यूट करूँगा वो डुप्लीकेट एंट्रीज जो है इसके अंदर होती रहेंगी। सो दिस इज दिस इज पोस्ट मेथड automation. So that's it for now. Thank you for your time. Allah Hafiz.